तो ओबियसली उसमें हरियाणा भी तरक्की करेगा। आपके जो कुछ नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस को लेकर जब पंजाब में बात की तो आपके जो पुराने सहयोगी रहे अकाली दल, उनको भी काफ़ी चुभी। तो क्या आप आने वाले समय में भारत को एक लोकतांत्रिक देश ही के तौर पे ही देखना चाहते हैं, या आप भी चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए? वैसे भी हम जहाँ पर मेजोरिटी होती है तो उसी के नाम से या उसी की बातें करते हैं हम लोग। तो मुझे यहाँ आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, लेकिन मेजोरिटी अगर जहाँ पर हिंदू होंगे तो उसे हिंदू राष्ट्र कहो ना कहो। आज हम लोग विदेशों के अंदर जाते हैं जहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, जहाँ पर इस्लाम ज़्यादा है, तो वहाँ के हिसाब से ही कहते हैं भी ये एक मुस्लिम कंट्री है, ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये हिंदू कंट्री है। नेपाल के अंदर जाएं तो हम बोलते हैं भी हिंदू कंट्री है। तो ऐसे ही भारत की ऑब्वियसली तो खासियत ही यही रही ना कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम ना हिंदू कंट्री हैं, हम ना सिख कंट्री हैं, हम ना मुसलमान कंट्री हैं। हम बहुत ही खूबसूरत हैं, हम ये हमने लोकतंत्र कहा हैं। ना, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारा भारत का जो लोकतंत्र है, मैं समझता हूँ विश्व का लोकतंत्र, ऐसा स्वस्थ लोकतंत्र कहीं पर भी नहीं है। ऐसी पारदर्शिता और इतनी स्वायत्ता और इतनी छूट किसी भी धर्म और जाति के लोगों को जितनी हिंदुस्तान में है। मैंने विश्व के, मैं भी बहुत सारी कंट्रीज़ घूमा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा इतना स्वस्थ लोग। आपके डिपार्टमेंट की अभी बुधवार की मैं बात बता रहा हूँ कि नगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो आपसे मिले। उन्होंने जब धरना प्रदर्शन किया, आपने उनकी सारी मांगें मान ली, लेकिन वो मांगें अभी तक लागू नहीं हो पाई। तो ऐसी क्या अड़चन आती हैं कि जब कोई दबाव पड़ता है, धरना प्रदर्शन नहीं, होते हैं, ऐसी तो धरना प्रदर्शन की कोई बात मान ली नहीं है। जाती हैं, देखिए, लेकिन मैंने कह रहा हूँ ना, फिर लागू नहीं की जाती। जो बातें मानने की बात है उन सब पर एक बड़ा एजेंडा था, उन सब 99% बातों को मान लिया। कईयों पर सरकार का काम है, ये किसी की कोई प्राइवेट एंटिटी तो है नहीं कि कोई भी आदमी डिसीजन ले ले। कहीं कोर्ट का मसला होता है, कहीं कानून का मसला होता है। उन सब के तहत जो भी बातें हैं उनको मानने का काम करते हैं। हमारी सहमति होती है कि उसका रास्ता निकालें, उन रास्तों को निकाल रहे हैं, और मैक्सिमम मांगे हमने मान ली हैं, उन पर काम भी हो गया है। कुछ एक बातें हैं उस पर चर्चा चल रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर इस वक्त हैं आप, आपके वोटर्स भी आपको देख रहे हैं, और जो आपके वोटर्स नहीं हैं वो भी हिंदुस्तान में या देश से जो बाहर हैं वो भी आपको देख रहे हैं। तो आप के विज़न के तौर पर और आपके संदेश के तौर पर अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे हरियाणा वासी हैं, जितने हमारे देशवासी हैं, जो भारत का जो लोकतंत्र है, भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी इतनी स्वस्थ है कि विश्व के अंदर जाओगे ऐसी डेमोक्रेसी, इतनी स्वायत्ता, इतनी फ्रीडम मेरे ख्याल से किसी देश के अंदर नहीं है। हमारा देश बहुत प्यारा है, और हम सबको लगकर 2047 का जो माननीय मोदी जी ने जो विज़न देखा है उस लेकर चल रहे हैं। उस विज़न पर हम सब लोग काम करें, और भारत से अपेक्षाएं तो करें, लेकिन भारत को क्या दे रहे हैं, अपनी हमारी जिम्मेवारी क्या है, उसके बारे में भी ज़रूर सोचें। तो मैं समझता हूँ हम 2047 से पहले उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और चक्रव्यूह में हमारे हर खट्टे मीठे सवालात का आपने जवाब दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल गोयल जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, और हमारे जो सवालात थे उनका कितना इन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया और कितने अपने अनुभव के आधार पर हमें ही गोल गोल घुमा गए, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आप जनता है और जनता सब जानती है। तो चक्रव्यूह को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ नेटवर्क 18 पर। हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें हमारे साथ।